मैं सिर्फ और ये मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आप लोगों की गुफ्तगू सुन के इतना मजा आ रहा है। आज ऑफ ट्रैक हो गई है एकदम। हाँ हाँ, नहीं आज तो बहुत सारे ट्रैक है, तो हाईवे बन गई है मल्टीपल ऑफ रैंप और ऑन रैंप के साथ। गुफ्तगू सर बड़े आप मजे। सर आप इजिप्ट गए थे ना जी जी। अभी कुछ अर्सा पहले? यार उधर नहीं गए आप जॉर्डन वाली साइड पे, पेट्रा हाँ वाली साइड जॉर्डन पे? भी गया, पेट्रा भी गया था मैं, जेरूसलम भी गया था, मस्जिद अक्सा सर में मैंने 3 रातें गुजारी हैं। सर थोड़ी सी अपनी ट्रैवल की स्टोरी सुना दें प्लीज। मैंने सुनी थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी अपनी हेल्थ के इश्यूज हो गए, तो वो फिर मैं दोबारा आपके चैनल बल्कि यूट्यूब से ही आउट हो गया था 5-6 महीने के लिए। मुझे बस इतना पता था कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो मैंने आपकी वो फेसबुक वाह वगैरह जी पे वाह। फोटोज वगैरह देखी थी। हाँ नहीं, असल अ, में जो पेट्रा की जॉर्डन की जो ट्रिप है ना, वो एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम्म, ये ही ट्रिप ने मुझे बेसिकली इस्लाम का थोड़ा सा डाउट डाला बहुत मेजर तरीके से। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग तो जानते होंगे उनको, डॉक्टर यासिर कादरी, जो यस। होल्स इन द नैरेटिव। होल्स इन द नैरेटिव। हाँ, अच्छा मजे की बात, होल्स इन नैरेटिव वाले जो शेख है ना, वो हमारे गाइड थे उस ट्रिप पे। उनका पूरा ग्रुप था जो जा रहा था, उनके साथ हम लोग गए थे। तो वो हमारे पर्सनल शेख थे, जिन्होंने हम्म, मस्जिद अक्सा में 3 दिन लेक्चर दिया था उधर बैठ के। तो अरे वाह। उनके साथ गए थे हम लोग इस ट्रिप पे। तो बेसिकली यहाँ से, न्यूयॉर्क से हम लोग जॉर्डन गए, जॉर्डन में 2-4 दिन गुजारे, फिर उससे आगे फिर इसराइल वो जेरूसलम गए, जेरूसलम में मस्जिद अक्सा में स्पेंड किया टाइम, और फिर हम्म, उधर से फिर वापस आए। इस तरह तो अच्छा अच्छा ट्रिप था। तो सर जा, जी। मुझे जॉर्डन से रिलेटेड, पेट्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप जरा एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड, जरा इस टॉपिक को खत्म कर लें, क्योंकि ये वाला, क्योंकि ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, और मैं इसको फिर ये मैं स्क्रीन हटा दूंगा। बेयकीन जी प्लीज 2 मिनट के लिए रुकिएगा। ये वाला दे दें पहले, हाँ फिर मैंने आप खत्म सुनना है, करें। ये मैंने ये सारी चीजें सुननी है इनकी। हाँ कंक्लूड करें यार प्लीज कंक्लूड इसको। करें ये जरा, निकाहुल लाइद को, ये आपके सामने है। हाँ ये सवाल है, पूछा जा रहा है इमामों से। इमाम साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये कि निकाहुल लाइद जो है वो दीन का हिस्सा है हदीस के मुताबिक और कुरान और सुन्ना के मुताबिक। निकाहुल लाइद होता क्या है, वो मैं आपको गूगल ट्रांसलेटर दिखा देता हूँ पहले, ताकि सबको पता लग जाए। ये ले सर। अरे और यार, एक यार से बस हल को बस बस हल को बस निकाल दें, हल को बस निकाल दें तो ओके। बस 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 बात हो गई। बहुत हो गई यार, ये इमाम साहब की बहुत क्लास ले मुझे ली लग हमने। रहा है इमाम साहब, साहिल की वीडियो को से 18+ कैटेगरी में रखना पड़ेगा कि मैस्टरबेशन जो है ये, वैसे काफी इख्तलाफ है, अब साहिल क्या ने ना बोलूं तो मैं। दोबारा मुझे लेना है, ना तो दोबारा मुझे लेना है, ना ही ये एडम को लेना है। अच्छा एक ये छोटा सा सवाल एडम है, जी एक एडम छोटा सा यार सवाल है। छोड़ो, अगर एक अगर मिनट, निकाहुल छोड़ लईद दो किया छोड़ दो। आपने, अगर हाथ के साथ निकाह कर लिया है, और अगर आपको हाथ को तलाक देनी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? भाड़ में जा यार, दूसरे हाथ से शादी कर लेंगे, इस्लाम में 4 की वही वाला इजाजत हो है। जाएगा, हाथ तन से जुदा, हाथ तन से जुदा। नहीं सर सीरियसली, देखिए तलाक दी है ना, हमने दो के साथ तो आपने शादी की हुई है, एक राइट हैंड के साथ भी, एक लेफ्ट हैंड के साथ भी। अब एक किसी एक को तलाक देनी है, तलाक कैसे देंगे? करवट बदल लेंगे यार, छोड़ दो। इमाम साहब, सॉरी बेयकीन जी, मुझे आपसे ये चीज जानने का बहुत शौक था कि आपने ये जॉर्डन का ट्रैवल किया है, इजिप्ट का ट्रैवल किया है। अ, जो इजिप्ट पेट्रा के बारे में जो थ्योरी है, जिसके ऊपर काफी सारे लोगों ने काम किया, मैंने उसके ऊपर खुद वीडियोस बड़ी डिटेल के साथ बनाई हैं। गालिब ने इसके ऊपर काम किया है, हमारे हाजी मस्त अली साहब ने बहुत जबरदस्त वो पूरी सीरीज की थी। एक पर्सनल हम लोगों ने जो लिखा पढ़ा, वो एक डिफरेंट है। एक आईज का जो देख आंखों से देखने का एक्सपीरियंस होता है, वो डिफरेंट होता है। आपको क्या लगा वहां फील हो के वहां वहां जाके क्या फील हुआ कि इज डू यू रियली थिंक दैट पेट्रा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम? टू बी ऑनेस्ट, जाने से पहले मुझे नहीं पता था पेट्रा के बारे में, और ये वाली जो थ्योरी थी, एक्चुअली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और मैं यूजुअली ट्रैवल करने से पहले उस जहाँ भी जा रहा होता था उसकी रिसर्च करता था, लाइक वीक्स लगा देता था डॉक्यूमेंट्रीज और सारी हिस्ट्री चेक करना, ये वो। तो मुझे उससे पहले पता नहीं था। तो इसी सिलसिले में जाने से पहले
जब मेरा हुआ ट्रिप कि भाई हम लोग इधर जाएंगे, तो मैंने बोला पेट्रा है, चलो इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, इसकी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री देखने में, यूट्यूब में उसकी रिसर्च करने के चक्कर में ही मुझे डैन गिब्सन और या क्या नाम है, जे स्मिथ की वीडियोस मिली। ठीक है, हम्म तो मैंने तो शुरू में जब मैंने क्लिक किया, मैंने लगा ओ ये तो इस्लामोफोब है, ये तो वो है क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन जो होता है, अपोलोजिस्ट या हाँ अपोलोजिस्ट ठीक है है, ये तो जारी बात हम्म है, उल्टी सीधी मेक बिलीव चीजें बनाएगा और बातें करेगा, ये हम्म सारा फेक होगा। फिर लेकिन मैंने बोला चलो जस्ट टू बी श्योर ऐसे वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा हम्म डिटेल में, और इससे रेफरेंस मिल रहा है, उसने तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, तो चलो जाके उधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसकी मैंने वीडियो देख ली, डैन गिब्सन की वीडियो देख ली, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि इस तरह कह रहा है कि ये सारी मैचिंग कर रही है ये वो। लेकिन मैंने हाँ बोला चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मजे की बात ये हुई जब मैं उधर पहुंचा जॉर्डन में, तो हम्म पेट्रा की तरफ हम गए, तो जो वो कह रहा था वो एक्चुअली मैच किया डॉक्यूमेंट्री के साथ। उसी तरह वो ओह जो क्यूब्स की शिट चीजें पड़ी हुई थी वो वैसी की वैसी हाँ जैसे उसने डॉक्यूमेंट्री में बोली वैसी थी। और उस जो जो गाइड था जो हमारे साथ, हाँ वो जो एक्सप्लेन कर रहा था वो भी मैच कर रहा था जो वो बातें हाँ बता रहा था। मैंने बोला अच्छा ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन फिर जब हाँ आगे जाके वो जो सेंचुअरी के एरिया में गए, तो वो भी हाँ बिल्कुल उसी तरह मैच कर रहा है, दो वादी के बीच में ये। दो वादी और के बीच में हाँ, ऊपर और जो ऊपर उधर की वाली जो घाटी का रास्ता और दीवारों नीचे के वाला ऊपर, रास्ता हाँ दीवारों में जो रिलीफ्स बनी हुई है उसमें क्रेसेंट का निशान, उसमें ये चीजें, बहुत सारी चीजें बिल्कुल वही मैच कर रही थी जिस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा था। मैं काफी अमेज्ड हुआ। लेकिन सबसे, जैसे कहते हैं चेरी ऑन द पाए, जो टॉप की जो भी थी, जब बिल्कुल मेन एरिया में पहुंचा तो उधर एक काबा बना हुआ है। हाँ काबा भी है ना उस हाँ, मैं तो उधर अगला सवाल एक्चुअल मेरा काबा सही बना हुआ है था छोटा सा, और उसके छोटा ऊपर सा लाइक है हाँ फेंस लगाया हुआ। तो मैं तो देख, हाँ मैंने उस बंदे से पूछा, मतलब ये क्या है? कहता है ये काबा है। मैं लाइक व्हाट डू यू मीन ये काबा है? कहते हैं हाँ एंशिएंट टाइम में इधर लोग पिलग्रिमेज पे आते थे, इसका चक्कर पिलग्रिमेज पे लगाते आता थे, था इसको भी काबा बनाया हुआ है। और लाइक आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि या जो जो वो बता रहा था इट वॉज वेरी एक्यूरेट। और फिर उसके बाद पीछे वो सेंचुअरी के पीछे वाले एरिया में जाओ तो वो जो दीवारों के अंदर जो घर बनाए हुए हैं उन्होंने, वो भी उसी तरह हाँ मैच कर रहा था कुरान की आयतों के साथ। और फिर उसके बाद फिर हम लोग बाकी जगहों पे गए, सौदम एंड गमोरा की वो जो हाँ लोकेशंस हैं, सॉल्ट की पिलर, वो जो है लूत की वाइफ को सॉल्ट के पिलर में चेंज कर दिया, उसकी भी हाँ लोकेशन उधर है। तो बहुत सारी चीजें उसके साथ मैच की। तो मुझे उससे बड़ा लाइक डाउट आया कि ये क्या चक्कर है। और एक और चीज भी हुई थी, हम लोग बैठे हैं हम्म मस्जिद अक्सा में, तो यासिर कादी अपना लेक्चर दे रहे थे कि अच्छा ये हुआ ये हुआ, वो पूरी स्टोरी के, हाँ भी बुराक आया, बुराक लेके इधर पहुंचे, वो पूरा उन्होंने डिटेल में बताया। तो क्वेश्चन वही वाला आया कि भाई जिस वक्त हजूर आए थे जेरूसलम हम्म में उस टाइम हम्म पे, आई मीन मस्जिद अक्सा के टाइम पे, तो उस वक्त तो मस्जिद अक्सा थी भी नहीं, तो उन्होंने फिर कैसे नमाज हाँ इधर पढ़ा दी इतने सारे अंबिया को? तो हाँ ये जब क्वेश्चन आया तो उसका हम्म जवाब इतना इंटरेस्टिंग दिया मैंने अभी भी मुझे याद है वो बैठ के। तो ये क्वेश्चन जब आया कि भाई इधर तो मस्जिद थी नहीं तो उन्होंने नमाज कैसे पढ़ा दी, तो उन्होंने बोला कि जब हजूर इधर आए थे हम्म उसमें लाइक अल्लाह की कुदरत से मस्जिद थी, लाइक इवन दो टाइम इज ऑल डिस्टॉर्टेड। और उसने वो जाहिर बात है यासिर कादी एकेडमिक है, तो उसने बिल्कुल अपना वो पढ़ा लिखा टाइम आदमी हाँ डायलेशन के लिहाज से कि हमारी लिहाज से जिस तरह टाइम काम करता है अल्लाह की नजर में वो टाइम उस तरह काम नहीं करता। तो जिस तरह जिस वक्त हजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा की टाइम पे, तो उन्होंने वो सीन नहीं देखा जो उस टाइम का सीन था, उन्होंने फ्यूचर का सीन देखा जब मस्जिद बन चुकी हुई थी और बनी हुई थी, जब वो उधर पहुंचे और उस मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ाई। इवन दो लेकिन लाइक आई मीन बड़ा अजीब किस्म का जवाब दिया। और वो क्या कहता है कि बेसिकली मस्जिद उस टाइम टेम्पोरल, उस टाइम के लिहाज से उधर थी मस्जिद जब हजूर ने देखी, लेकिन दूसरे लोगों के लिहाज से उधर उस टाइम पे मस्जिद नहीं थी। तो दैट रेकनसाइल्स द फैक्ट कि हाँ भाई फिर सही है। हाँ फिर इसी मस्जिद में बैठ के सब अंबिया को, सब नबियों को नमाज पढ़ाई। अब मैं फिर नीचे गया, मस्जिद बुराक आपने सुना होगा, उसके हाँ अंदर हाँ इतना हाँ बड़ा रिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर बुराक को बांधा था, जिसके साथ बुराक को बांध के फिर हजूर अंदर गए थे। तो वो मस्जिद खोता भी उधर ही है, शरीफ वो रिंग भी उधर दीवार पे लगा हुआ है। तो आई मीन वाओ बहुत सारी सीरियसली लेकिन चीजें लेकिन हाँ। ये रिंग यानी कि पेट्रा में लगा हुआ है। नहीं 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 पैटर्न नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मस्जिद जेरूशलम अक्सा की के। बात करें मस्जिद हाँ अच्छा अक्सा की मस्जिद बात अक्सा करें में लगा हुआ है, सो इन्होंने मस्जिद बाद में अक्सा बनाया ना सारा, क्योंकि मस्जिद अक्सा मस्जिद में तो था ही नहीं।
मस्जिद नहीं, वो मस्जिद बुराक की बात कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा से थोड़ा-सा डाउन जाएँ तो हाँ। मस्जिद बुराक आती है। उस राइट हैंड बुराक साइड पे मस्जिद नीचे सीढ़ियाँ राइट हैं, हैंड उस साइड पे पे नीचे हाँ, जाएँ तो पूरा नीचे। फिर मैं हाँ। डोम ऑफ द रॉक के अंदर भी गया, जहाँ वो पत्थर और बहुत सारी, आई मीन डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टेक योर टाइम मैच सर, नहीं नो कर। नो हाँ, इश्यूज़। आप डिटेल जितनी बता सकते हैं क्योंकि हाँ। ये नहीं, ये लेकिन बेसिकली यही यही है कि पेट्रा के अंदर जो बातें हैं, और अगर आप डिटेल में देखो तो कई ऐसी चीजें हैं जो पेट्रा के साथ ज्यादा मैच करती हैं बनिस्बत मक्का के। और अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले, आई थिंक अपोस्टेट प्रॉफिट जो थे, उसकी भी हाँ, थॉट एडवेंचर पॉडकास्ट पे या हमजा डैन के ऊपर बात हुई थी, तो उसके अंदर भी ये पॉइंट ब्रिंग अप किया था कि अगर मक्का वाकई कुरान जिस तरह कहता है कि अल्लाह का पहला घर था और उम्मुल कुरा। इब्राहिम ने मक्का बनाया और ये वो सारी हाँ, चीजें, तो उसने अपोस्टेट प्रॉफिट ने अच्छा पॉइंट रेज किया। उसने बोला कि अगर ये वाकई जूइश रिलीजन के जरिए से इब्राहिम ने बनाया है, तो हुँ, क्यों है कि जूइश रिलीजन में मक्का का कोई कोई ज़िक्र ही नहीं है। सिग्निफिकेंस ही नहीं है। लाइक नहीं है, हाँ। बिल्कुल ही नहीं है। और मतलब किसी भी जूइश कल्चर में, किसी भी जूइश ट्रेडिशन में मक्का की जियारत करना, उसका तवाफ करना, उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, ना तो किसी क्रिश्चियन उसमें है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, बाइबल में एक वर्स है जिसमें पक्का का जिक्र है, और वो उसके ऊपर आ गया कि नहीं, हाँ, पक्का का हाँ। मतलब भी हो सकता है। लेकिन बड़ा वीक किस्म का डिफेंस वो उन्होंने बहुत पेश किया, जो वो वो उधर बहुत बैठे हुए पुराना थे। यूज़ कर रहे हैं वो लोग, बका हाँ, वाला बहुत पुराना लेकिन यूज़ कर रहे हैं। हैरत की बात है, वैसे उसका पॉइंट बड़ा स्ट्रांग था अपोस्टेट प्रॉफिट का, कि देखो अगर चलो बेसिक कॉमन सेंस के तरीके से भी देखा जाए कि अगर अल्लाह का पहला घर है और इब्राहिम ने बनाया है, और कुरान में अल्लाह ने इब्राहिम को बोला कि जाओ पूरी दुनिया को इस जगह का बताओ कि वो इधर आके जियारत करें, तो क्या वजह है कि ये वाली इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रेडिशन में नहीं पाई जाती, किसी भी जूइश ट्रेडिशन में नहीं पाई जाती, किसी भी क्रिश्चियन ट्रेडिशन में नहीं पाई जाती। तो इसका उन्होंने जवाब कोई सही तरीके से नहीं दिया। उन्होंने ऐसे दिया, देंगे भी नहीं, हाँ। खैर बक्का बक्का हो सकता है, बक्का मक्का हो सकता है, और बाइबल में है कि बक्का जहां है वहां एक स्प्रिंग है, तो जाहिर बात है ये वही वाली स्प्रिंग की बात कर रहे हैं जो आबे जमजम की बात कर रहे होंगे। आवे इस तरह ज़मज़म की मतलब बात कर घुमा रहे हैं। फिरा के जवाब दिया जो वेरी सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन आप नोट करो कि ये अच्छा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू हुँ, इस्लाम मक्का या खाना काबा इब्राहिम ने बनाया, और वो दुनिया की सबसे पहली अल्लाह का घर है। लेकिन हुँ। किसी भी इब्राहिमिक रिलीजन में मक्का और उस अल्लाह के घर का कोई कोई रेफरेंस मेंशन नहीं है नहीं है, जो मक्का के रेफरेंस अंदर नहीं है। है। जी, ट्रू। बेयकीन जी, सर आप मैं सी इससे ज़ाती तौर पे क्या बिलीव करते हैं इस थ्योरी पर कि बर्थ ऑफ इस्लाम जो है वो पेट्रा हो सकती है? और दूसरा चीज़ मैंने जो आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि आपने चूँकि फिज़िकली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, जाना है। हमने जो देखा है, स्टडी किया, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी स्टडी जो है या हमारी रिसर्च जो है वो बुक्स तक ही लिमिटेड होती है। हमने ये भी पढ़ा है, जाना है कि इस्लामिक हिस्टोरियंस ने, इन लोगों ने बड़े लंबे अरसे तक जो है वो पेट्रा को दुनिया के नक्शों से मिटाने की भी कोशिश की है। और एक और चीज जो है वो ये भी है कि जो मस्जिद अक्सा का जो ओरिजिनल किबला है वो सिरे से मक्का की तरफ है ही नहीं। सही। हाँ, ये सारी चीजें एक्यूरेट, आई मीन पर्सनली जाके देखा तो ये सारी चीजें वेरीफाई होती है। लेकिन सबसे बात वही वाली हो जाती है ना कि जिस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, जब अब जाहिर बात है, अब मैं पहले हाँ, ऑफ कोर्स आर्कियोलॉजी आप में और इसमें मेरी एक्सपर्ट, आर्कियोलॉजिस्ट तो तो नहीं इसलिए है मैं ना आप। अपनी ज्यादा हाँ। से ज्यादा इसके अंदर ज्यादा वो नहीं डाल सकता एडिशनल। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जहां तक मक्का का डिस्क्रिप्शन और जिस तरह कुरान में है, वो पेट्रा के साथ ज्यादा मैच करता है जितना मैंने देखा बनिस्बत मक्का के। आई मीन मिडल ऑफ द डेजर्ट के बीच में ये छोटा सा एक जो शहर उस जमाने में, जिसका कोई रेफरेंस कहीं नहीं मिलता हिस्ट्री में, हम्म। उसको इन्होंने मदर ऑफ ऑल सिटी बना के कुरान में पेश किया हुआ है, विच आई मीन बिल्कुल मैच नहीं करता। जो वो कहते हैं ना, जो एक नैरेटिव है और जो रियलिटी है, नैरेटिव रियलिटी से मैच नहीं करती। वाओ, दिस जी, इज वेरी बेयकीन जी, इंटरेस्टिंग। अ, जी इमाम साहब जी बोले बोले बेयकीन प्लीज, सॉरी। जी, बेयकीन जी, पहली चीज़ अगर हम देखते हैं इसके अंदर जो मक्का शहर है उसका अजीब-व-गरीब हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, ख़ास तौर से काबतुल्लाह की अगर हम बात करें तो उसका हमें ये भी मिलता है सूरह अल-हज की सूरह नंबर 22 उसकी आयत 29 में 29 में कि ये जो है एक पुराना एक कदीम घर है, यानी बहुत तो उसमें था, यानी एक कदीम घर था, एक पुराना घर था। फिर उसके बाद ये भी आता है कि लोगों से भरा हुआ है सूरह तूर में उसकी आयत 4 में। फिर मेरा घर है खुदा ये कह रहा है।
फिर उसके बाद कुरान में सूरा शुरा, कुरान का जो 42 नंबर का सूरा है, उसकी आयत 7 में कि शहरों की माँ भी बोला गया उम्मुल मक्का कुरा। को। तो जो जगह शहरों की माँ है, उधर मतलब एक उसका कहीं किसी हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया सूरा 3 में, सूरा 95 उसकी आयत 3 में कि ये जो है सलामती वाला एक महफूज शहर है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास दीवारें थी, इसलिए महफूज था, कोई अटैक नहीं कर सकता था, कि जो इसमें दाखिल हो गया वो भी अमन पा गया, वो महफूज है। वो कि ये सलामती का शहर है। इसके आसपास दीवारें थी, जैसा हमें हदीसों में मिलता है या तारीख की किताबों में खास तौर से, कि हदीसों में सिर्फ कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये पूरा एक सिक्योर नहीं शहर था। आप आज सही कह रहे हैं, आपको बस मैं कट इस पे करूंगा। हाँ वाकई ये वाला पॉइंट मैंने आपको नहीं पहले, आप उस अगर पेट्रा के एरिया में जाओ ना, तो ये जहां तक डिस्क्रिप्शन है कि ऊपर से वादी थी, अपर मक्का, हाँ, लोअर मक्का, वो सारा लोअर मैच मक्का। जो है ना पेट्रा के साथ ज्यादा करता है, क्योंकि जो अंदर जाने का उधर तरीका है, पेट्रा के वो जो सेंचुअरी के अंदर जाने का तरीका है, वो उसी तरह मैच करता है जैसे कुरान में है कि ये पतली वो है, दो वादियों के बीच में 2 जगह है, वादियों के बीच और में। वो बहुत सारी चीजें वही वाली मैच करती हैं जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है। तो हाँ बोले। फिर सर कुछ सर चीजें सर में इमाम साहब, आपके क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक तरफ हमें अगर हम गजवाए खंदक को पढ़े ना, तो हमें आइडिया होता है कि मक्का एक ऐसा सिटी है, सॉरी, ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर 3 तरफ से पहाड़ियां हैं जिन्होंने घेर रखा है, और एक तरफ से जो है वो फ्रंट ओपन है। कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको शायद टाइम नहीं मिला होगा इस तरीके से ऑब्जर्व करने का बेयकीन जी, बट आप आपकी इस पे के ऊपर क्या ओपिनियन है? मेरा ये क्वेश्चन था इमाम साहब के क्वेश्चन से रिलेटेड ही। इमाम साहब कंटिन्यू कीजिए, वो फिर इकट्ठा ही जवाब देंगे मैं बेयकीन जी। मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि मैं वैसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट मैं उनकी बात को थोड़ा कुछ सप्लीमेंट्री पॉइंट ऐड कर रहा था। अगर हम बाइबल में जेनेसिस में जाएं, बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसकी बाब 21 उसकी आयत 21 के यानी चैप्टर 21 वर्स 21, और वो जब वो पारान की वादी में बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसकी शादी जो है एक मिस्री लड़की से करवा दी, यानी हाजरा ने इस्माइल की मिस्री शादी लड़की जो है से एक करवा मिस्री दी। लड़की से करवा दी, और पारान की वादी में। मगर हम ये चीज देखते हैं सूरह आले इमरान की जो आयत 96 है, उसमें बाका नाम की जिस जगह का जिक्र आया है कि ये खुदा का पहला घर जो लोगों के लिए रखा गया, तो बाका के अंदर रखा गया, जो बरकत की जगह है और तमाम बरकत की आलमीन के जगह लोगों के लिए हिदायत है। तमाम आलमीन यानी पूरे यूनिवर्स में जितने भी जो भी सब कुछ है, सबके लिए हिदायत की जगह है। यानी हमारे प्लैनेट अर्थ में, हमारे सोलर सिस्टम में ये जगह जो है बाका, अब ये कहाँ, इस पे अलग एक बहस होती है, बट ये पूरे लोगों की हिदायत के लिए कैसे जगह हो सकती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए बाइबल का ही जो ये ओपिनियन है, ये ज्यादा सही है कि ये जगह जो होगी, मतलब कि पारान की ये बेरशिवा होगी, जो वरना अगर हम देखें वहां से कि 120 1200 किलोमीटर जो है, इतनी दूर तकरीबन हमें फासला मिल जाता है 1500 मक्के है, से। 1500। तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर का हमें फासला मिलता है। कि हम अगर देखें कि एक बूढ़ा आदमी जिसके बुढ़ापे में औलाद हुई है, इब्राहिम, वो अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ने आ रहा है, वो अपनी हाजरा को और यहाँ पर इस्माइल को, फिर वापस भी आ रहा है काबा बनाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कबीला भी गुजर रहा है जो मिस्री कबीला था, ठीक है, जुरहुम का, ट्रेड करता हुआ, वो इस रेगिस्तान से बंजर निकल रहा है, तिजारत एक करने वाला कबीला जो है। और फिर उसके बाद वो इन माँ बेटे से मिल जाता है, और यही लोग, वहां पे गाय भी थी, वहां पे गधे भी थे हदीसों में, वहां पर जो है इस्माइल शिकार भी करके लाते थे हिरन का, वहां एक पे मोहम्मद ने इम्पोर्टेंट गाय फैक्टर भी। आप और भूल रहे हैं, सॉरी टू कट यू ऑफ। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर सफा और मरवा का भी भूल रहे हैं आप वो सफा और मरवा जो कुरान में बताई गई हैं या जो हदीसों में बताई गई हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो पहाड़ियों के तौर पर दी गई है कि लेकिन अगर आप रियलिटी में, अगर आप काबा, मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन जो लोग हाजी गए हैं, जो तस्वीरें नजर आती हैं, वो बेसिकली वो पहाड़ियां हैं ही नहीं सिरे से। वो छोटी-छोटी चट्टानें हैं, जो एक बिल्डिंग के अंदर उन्होंने अब कवर कर रखी हैं। अब मुझे सफा बताओ मरवा यार। पे तो ये मैंने बाद में जब रखी हैं। हाँ तीन, अबे मुझे 4 साल हो गए हैं, हज पे मैं गया था अपनी वाइफ के साथ। तो उससे पहले जब मैं छोटा था, जब उम्रे पे कई दफा मैं जा चुका हूँ, तो मेरे पास जी, तो सफा मरवा का पत्थर भी पड़ा हुआ है। हम लोग बैठे हुए थे सफा मरवा के, उस वो जमाने में वाक़ई ओपन था। मतलब
उस बेयकीन जमाने में साहब, ओपन था। मतलब वो आप उन पहले आप पहाड़ियों का उसके जो सफा मर साइज है, हाँ हाँ, वो क्या छोटी वो छोटी थी। पहाड़ियां कहलाई जा सकती हैं? नहीं, वो पत्थर कहलाएंगे दो, बेसिकली एक कोने पे और दूसरे कोने पे। और जब मैं छोटा था, जब हम लोग जाते थे उम्रा पे, उस जमाने पे तो आप सफा मरवा पे बैठ सकते थे। वो जो पत्थर है दोनों साइड पे वो ओपन थे, लोग उस पे बैठते थे। अब तो वो पूरा सील करके बंद किया हुआ है ना, उधर तो कोई हाँ, जाता नहीं बिल्डिंग, है। पूरी बिल्डिंग हाँ, खड़ी कर दी हुई है ना लेकिन उस उसके जमाने में हम आसपास। लोग जब मैं छोटा था तो हम लोग तो बैठते थे उधर, जब सफा मरवा के बाद उधर जाके बैठ जाते थे हम लोग कि मुझे याद है। मतलब और आपको मैं उस उधर वक़्त से एक ख्याल छोटा नहीं सा आया कि ये पत्थर भी लेके ये आया था पहाड़ियाँ क्यों सफा। कहते हैं? हाँ, नहीं, इसको अपने साथ पहाड़ियाँ क्यों पत्थर। कहते हैं? नहीं, लेकिन सही कह रहे हैं वो, बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप डिटेल में। अब मसला ये है क्या, एक एक स्टोरी है इस्लामिक स्टोरी कि भाई हुँ, ये है, और फिर एक और हुँ, स्टोरी है नैरेटिव जो इस्लाम से बाहर की हिस्ट्री है। उधर से हुँ। देखिए तो फिर आप वो जो है कि भाई इब्राहिम इतना दूर क्यों आएगा डेजर्ट के बीच में, जबकि विल्डरनेस का जो जिक्र है वो तो जेरूसलम के पास भी विल्डरनेस है। और ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिसको जो मैच नहीं करती ये स्टोरी के अजीब साथ। चीज़ ये है कि यहाँ पे पानी भी था, वरना मुसलमान 5 टाइम वुज़ू कैसे करते? ये भी एक बड़ी अजीब चीज़ थी कि यहाँ पर हाँ, पानी भी था, और खुद इसका और हदीसों में भी ऑलिव्स, ज़िक्र मिला आप देखो हदीसों में जिस चीज का कि जिक्र है, ऑलिव्स का जिक्र है, प्लांटेशंस का जिक्र है, लाइक वेजिटेशन का जिक्र है। उस जमाने में भी मक्का के आसपास कोई खरगोश भी लाया वेजिटेशन गया नहीं। था, हाँ, खरगोश भी लाइक मोहम्मद ने कोई खाया है, अब वहाँ कहाँ कोई से मेक आ गया सेंस नहीं मक्का में? करता। कई चीजें ऐसी हैं जिसको आप लाइक अलग करके, इस्लामिक हिस्ट्री से अलग करके देखो तो मेक सेंस नहीं करती। लेकिन बस वही है, जो अकीदत है कि बस मानना है तो बस मानना है, क्या कर सकते हैं। और उस जगह की फलों की दुआ तो इब्राहिम ने करी है, मतलब सूरह हाँ इब्राहिम हाँ, देखें तो उसकी बिल्कुल। आयत 37 में आप आता है मुझे कि बताएं मक्का में ऐ कौन रब से यहाँ फल के लोगों को फल उग ऐसे रहे थे फल उस अता वक्त। कर कि वो तेरा शुक्र करें उसे खा के। हाँ, ये तो इब्राहिम मक्का ने में कहा उस है। वक्त डेजर्ट के बीच में कौन से फल उग रहे थे, मुझे बताएं। अरे हदीसों में भी फल आता है। अजीब चीज़ तो ये है हाँ कि मतलब चश्मों तक का पानी का ज़िक्र आता है कि जब अबू बकर और बिलाल जब हिजरत करके मदीने आए तो इन लोगों को बुखार हो गया तेज़। तो बिलाल कोसते हैं, दुआ करते हैं कि ऊपर वाले इन पर लानत हो तेरी कि इन लोगों ने हमारे मुल्क से हमें बेवतन कर दिया, कि मैं चाहता हूँ कि मैं मक्का की उस वादी में रात गुजारूँ जहाँ पर अस्कर और जलील की घास हो और मिजाना के चश्मे का मैं हाँ, पानी पीऊँ। हाँ, बुखारी में हाँ, हदीस हाँ। 3296 हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। और 5654। जो चश्मे की वही बात है ना, पेट्रा के अंदर अगर आप जाएं तो उन्होंने इरिगेशन वाटर सिस्टम बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है, तो उधर मेक ज़बरदस्त सेंस बनाया हुआ है। करता है कि दिन में 5 दफा आप धो रहे अपने आप को, वो हाँ, क्योंकि होली जगह है। तो उन्होंने पानी का वो जो चैनल्स बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री में, वो उधर बने हुए हैं, लाइक जो बारिश के पानी को वो कलेक्ट करके जमा करते थे, और उसने ट्यूब्स बनाई हुई हैं दीवारों की साइड। डिटेल में अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएगी। और आप जब जाओगे उधर देखने के लिए तो वो ट्यूब्स अभी भी आपको नजर आएंगी और पहाड़ियों में। इमाम साहब, जिन जिन 2 घासों की आप बात कर रहे हैं ना, अस्कर और जलील की बात कर रहे हैं, जो बिलाल की जो वो दुआ थी। देखें, एक तो ये है कि इन इन लोगों ने, अरब्स ने जो है कभी काम ही नहीं करने दिया आर्कियोलॉजी, मक्का की आर्कियोलॉजी के ऊपर। जो काम होता भी है वो गवर्नमेंट की अंडर सर्वेलेंस और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। तो हमारे पास जो उसके पोलन के जिसको कह सकें कि हमें कोई पोलन के सैंपल्स मिले हों आर्कियोलॉजी के थ्रू, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इन दोनों घासों के मैंने इसके ऊपर, वो अंकुर आर्य के चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो पूरी डिटेल के साथ भी ये सारी वीडियोस की हुई हैं। थैंक्स टू गालिब कमाल एंड हाजी मस्त अली साहब। उन्होंने ही ये सारी रिसर्च की थी, एंड थैंक्स टू डैन गिब्सन। और इन दोनों घासों की पोलन्स के सैंपल्स जो हैं वो उधर से मिले हैं, पेट्रा से मिले हैं। तो एक बंदा हर चीज, आप कोई भी चीज उठा के देख लेना जो हिस्ट्री से आर्कियोलॉजी को मैच करती हो, वो आपको पेट्रा में जाके जरूर मिलेगी। इधर कुछ भी नहीं मिलता मक्का की तरफ। ना तो दुनिया के किसी ट्रेड रूट पर है, ना किसी साहिल के ऊपर है, ना किसी सी रूट के ऊपर है, ना ही किसी दुनिया के पुराने नक्शे के ऊपर है, ना ही दुनिया के किसी हिस्टोरियंस ने कहीं पर जिक्र किया हुआ है, कुछ भी पाइट्रा नहीं है। पाइट्रा के ही करीब देखा जाए तो सैडोम और गुमोरा जो है वो जगह है जॉर्डन की, वही वही सबसे करीब पड़ती है। हाँ, वरना कुरान में सूरा हूद जो है उसकी आयत हाँ, 89 में आता है जबरदस्त, कि ए जबरदस्त, मेरी थैंक यू फॉर कौम रेफरेंस दिस। ए मेरी कौम कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुखालफत जो है तुम लोग को उस अजाब का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह, कौम हूद, कौम साहले को पहुंचे हैं, और कौम लूत से तुमसे कुछ भी दूर नहीं। अब यहाँ पे या तो दूर अगर नहीं, टाइम हाँ, की बात चल रही है, दूर नहीं तो वो तो बहुत दूर है, क्योंकि ये तो वो तो इब्राहिम बहुत का दूर है। साला है लूत जो है। और अगर देखा जाए तो ये तो
अगर सिर्फ इस फिजिकल डिस्टेंस की ही अब बात चल सकती है, और फिर उसके बाद दिन तो और रात वहां को भी पर निकलते तो उसका भी जिक्र आया सूरह सफ़ात की आयत 137 138 पे कि तुम दिन को भी और रात को भी उनकी हाँ, मैं यही पॉइंट रेज़ बस्तियों करने लगा था कि से कुरान में निकलते कहीं हो पर ये ज़िक्र तो भी क्या है तुम नहीं कि रखते? तुम उनके पास से गुज़रते हो, उनके पास से गुज़रते हो, डेली वहाँ से गुज़रते हो, तो जी, वो तो सूरह 1500 सफ़ात किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। सूरह सफ़ात सूरह 37 उसकी आयत 137 टू 138 है। तो बहुत अजीबो-गरीब वो है। चलिए और मेरी फिर तरफ इधर से मैं तो आपको बस विश करता हूँ, बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम चल रही है। आप मैं जगह खाली करता हूँ, आप दूसरे गेस्ट को भी ले लें, बट मेरी तरफ से गुड लक टू एवरीबॉडी। बड़ी जबरदस्त आप लोग काम कर जी रहे हैं सर, and बेयकीन जी मैं चाहूँगा इस्लामिक ज्योग्राफी जो है कभी हम उस पे साथ स्ट्रीम हाँ करें, या हाँ मेरी एक नहीं डॉक्यूमेंट्री में अंदर एडिटिंग है, मैं बना रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं मैं तो मुझे तो यही एंजॉय, मेरा तो सबसे ज्यादा एंजॉय होता है। मैं बैकग्राउंड पे सुन रहा होता हूँ स्ट्रीम और बस चैट देख रहा होता हूँ, स्ट्रीम सुन रहा होता हूँ, तो उससे मुझे काफी नॉलेज आती है, सुनने को मिलता है। जैसे जो थैंक यू जियोग्राफी के बेयकीन बारे जी। में आप लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज है, मुझे तो इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं रख सकता, क्योंकि जो जिस फील्ड में क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी, मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूँ कि ये मैंने सुना है। मेरी अपनी ओपिनियन। आई नो यू बेयकीन जी फ्रॉम द डेज़ कि जब आप मस्जिद में जाके जो है वो जुम्मे पढ़ते होते थे। आई फॉलो यू फ्रॉम दोज़ डेज़, तो थैंक यू सो मच, और आते चलें रहिए ठीक है, रहा करें। चलें, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच, थैंक गुड यू। लक, टेक केयर।